28 प्रकार के नरक हैं। आदमी जब पाप कर्म करता है तो यमराज के दूत उसके गले में रस्सी डाल कर ले जाते हैं और नरक में डाल देते हैं। 28 प्रकार का नरक है। आपा पाप कर्म करा चना महाराज नरका में ले जान डाल देवे यमदूत। तामिस्तर अंध तामिस्तर रौरव महारौरव कुंभी पाक काल सूत्र असी पत्रवन। इस प्रकार से 28 प्रकार के नरक हैं। जो आदमी झूठी गवाही देता है या धोखा करता है उसे तामिस्त्र नाम के नरक में जाना पड़ता है। कोई झूठी गवाह देता है या किसी के साथ धोखा करता है तो उसे तामिस्त्र नाम के नरक में जाना पड़ता है। जो व्यक्ति पराये धन को हड़पता है उस व्यक्ति को अंध तामिस्त्र नरक में जाना पड़ता है। जो व्यक्ति दूसरे से घृणा द्वेष करता है वो रौरव नाम के नरक में जाता है। जो जीवों को मारता है जीवों को मार मार करके खाता है उसे कुंभी पाक नरक में जाना पड़ता है। सुखदेव जी कहते हैं नरका न छोड़ो, ये कुंभी पाक नरक रो एक रो वर्णन बता दो। जो जीवा ने मार खावे कुंभी पाक नरक में उन रे सागे काई सलूक कियो जावे। सुखदेव जी महाराज परीक्षित ने केवी कि कुंभी पाक नरक में एक बहुत बड़ी भट्टी होती है। उस भट्टी के ऊपर बहुत बड़ी कढ़ाई होती है और कढ़ाई के अंदर हजारों मण तेल होता है और तेल एकदम गर्मा गर्म होता है। गर्म केड़ो जकेर मायने मिर्ची बड़ा काटे के जन कंदो यार तेल केड़ो गर्म करियोड़ो बेड़ो गर्म करियोड़ो वे। जको जीवा ने मार मार अट खावे बिना बटे महाराज भगवान यमदूत बटे उन कढ़ाई में उकलते तेल रे मायने तल ले वे पाछो। जी आठ मिर्ची बड़ा तलेगा पाला कंदोई जो बट मोटा कंदोई लागोड़ा पाना चारा ही मोटा है बटे बे तल ले वे। और जीव बहुत दुख पाता है लेकिन मर नहीं सकता क्योंकि वो सजा का समय होता है। सजा का टाइम चलता होता है। ठोकर खार पड़े तो मर जा, करंट आवे तो मर जा, तेल में पड़े तली जा, लेकिन मटकी कौन बिगड़े क्योंकि सजा का समय होता है। इसलिए परीक्षित मनुष्य शरीर मिला है, इस मनुष्य शरीर से जीव को मार कर नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये शरीर हमें तो ये शरीर मिला है। ये शरीर इसलिए नहीं मिला है कि हम जीवों को मार करके खाएं, जीव को मार करके खाने के लिए नहीं मिला है। इस संसार में साकारी और मांसाहारी दो जीव होते हैं और दोनों जन्म होते हैं तो जन्म से लेकर मरने तक उनके शरीर की पूरी बनावट रेन सेन सब अलग होता है। मनुष्य शाकाहारी होता है, गाय भैंस बकरी ऊंट ये शाकाहारी होते हैं। और महाराज कुत्ता है, बिल्ली है, शेर है, चीता है ये मांसाहारी होते हैं। शाकाहारी और मांसाहारी का शरीर अलग अलग होता है। दोनों को शरीर अलग अलग हुआ है। शाकाहारी को शरीर केड़ो हुआ है, नाखून चपटे होते हैं शाकाहारी के। भैंस का, ऊंट का, गाय का, मिनक का नक देखो तीखा कोनी। लेकिन ही मांसाहारी जीव के देखो महाराज, बिल्ली के देखो, कुत्ते के देखो, शेर के देखो एकदम तीखा हुए आगो है। शाकाहारी जीव है वो जब जन्म होता है तो उसकी आंखें खुली होती है। मांसाहारी जीव है उसकी आंखें बंद होती है। शाकाहारी जीव जब पानी पीता है देखो गाय भैंस बकरी ऊंट और मनुष्य को वो मुख से पीता है और मांसाहारी अपनी जीभ से पानी को चाटता है, पीता नहीं है चाटता है पानी को। ये फर्क है। शरीर में मशीन ही को नहीं दीवड़ी शाकाहारी है मांस को पचाने की और फिर मांस खाते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित जो मनुष्य मांस खाता है उसका शरीर चलता फिरता कब्रिस्तान कहलाता है। देखो आदमी मांस खावे फिर हरीर चाल तो फिर तो मुसाण है, हरीर को नहीं। क्यों कि महाराज मरने के बाद में जीव को कहां डाला जाता है? शमशानों में। घर में कोई नहीं रखे ले जान शमशान में जलावे कहीं लाश ने। और किसी जीव को जब खाते हैं तो हित बटका तो भरे नहीं जीव तेरे, उन्हें मारे पहला उन्हें बाद में खावे। तो मरने के बाद में लाश कहाँ रहती है? शमशानों में। और महाराज जहाँ लाश रहती है वहाँ क्या होता है? शमशान। तो महाराज इस शरीर में अगर लाश को रख दिया तो ये क्या बन गया? शमशान। जो मंदिर है इस मंदिर का शमशान बन जाता है। जीव मार जोर करे खाता करे बखान, पिंपा प्रत्यक्ष देखिए थाली रे मई मसान। थाली रे मई ने शमशान लिया बैठो देखो, और बेटे को समझा रहा है। मांस की हड्डियां पड़ी है
थाली में, और बाप बेटे को समझाता है कि बेटे जीवन में किसी का दिल मत दुखाना। अरे थाली ने माई तो मांस काटियोड़ो पड़ियो, दिल नहीं दुखाना, किसी अनमोल जीव को मार दिया, दिल नहीं दुखाना है? जीवों को मारोगे अगले जन्म में तुम्हें बदला चुकाना पड़ेगा। कई कई लोग तो उत्सव मनावे, कोई त्योहार आवे उत्सव हुए बेटे जीवा ने मार मार खा जावे। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जो जीवों को मार करके खाते हैं उसे अगले जन्म में बदला दे चुकाना पड़ता है। इसलिए हिंसा की वृत्ति छोड़े, जीवों को मारना छोड़े। अगर मारोगे तो ये वेद के विरुद्ध आचरण है। ये वेद में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि जीव को मार कर खाइए, और वेद के विरुद्ध आचरण करता है उसे परिणाम भोगना पड़ता है।